बाजार खुला और इंडसइंड बैंक का शेयर धड़ाम हो गया। बैंक का शेयर आज करीब 11:30 बजे तक 2.5% टूट चुका है। वजह? क्योंकि इंडसइंड बैंक में और अकाउंटिंग गड़बड़ियां मिली हैं। दरअसल इंडसइंड बैंक ने अपने माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में एक इंटरनल ऑडिट किया, जिसमें पाया गया कि करीब 674 करोड़ रुपए को गलती से इंटरेस्ट के तौर पर दिखाया गया था फाइनेंशियल ईयर 2025 की 3 तिमाहियों में। हालांकि इसे 10 जनवरी 2025 को ठीक कर लिया गया। अब एनालिस्ट का मानना है कि इसकी वजह से जो कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक के, वो जो रिपोर्ट किए गए थे उससे 17 बेसिस पॉइंट कम ही है। इतना ही नहीं, बैंक ने एक विसल ब्लोअर की कंप्लेंट पर एक और इंटरनल ऑडिट किया था अपने अदर एसेट्स और अदर लायबिलिटीज का। इस जांच में ये पाया गया कि करीब 595 करोड़ रुपए जो कि अदर एसेट्स में बैलेंस दिखाई दे रहा था, वो अनसब्सटेंशिएटेड था, यानी कि उसका कोई आधार ही नहीं था। हालांकि इसे भी जनवरी में ठीक कर लिया गया और इसे लायबिलिटीज के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया गया। लेकिन अब बैंक का ये भी कहना है कि अब जो ये जांच में आए हैं सामने, जो अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी सामने आई हैं, इसे लेकर जिम्मेदारी तय की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इस जिम्मेदारी के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और इसके लिए इंटरनल रिफॉर्म्स तो किए ही जाएंगे, साथ ही जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। अब गड़बड़ी तो हो गई और उसका पता भी लग गया, लेकिन इसको लेकर नुकसान कितना हुआ है? तो अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इन डिस्क्रिपेंसीज की वजह से बैंक को करीब 900 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है और इसका असर कंपनी के बैंक के चौथी तिमाही के नतीजों पर भी दिखेगा। और ये पहली बार नहीं है कि इंडसइंड बैंक में अकाउंटिंग की गड़बड़ियां सामने आई हैं। इससे पहले मार्च में भी कंपनी के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग गड़बड़ियों की बात सामने आई थी। कंपनी ने ये बात जाहिर की थी कि उसे अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग की गड़बड़ियां मिली हैं, जिसकी वजह से बैंक को अपनी नेटवर्थ का करीब 2.3% का नुकसान हुआ था। इस पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जब पीडब्ल्यूसी ने इसका ऑडिट किया, तो ये देखा गया कि इसमें बैंक को करीब 1980 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम कुल डिस्क्रिपेंसी से जो नुकसान हुआ है बैंक को, इन सभी को मिलाकर देखें तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इसकी वजह से बैंक को प्री टैक्स बेसिस पर करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है और आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर हैं उसमें भी अर्निंग्स पर इम्पैक्ट दिख सकता है। और सिर्फ अकाउंटिंग की ही बात नहीं है, सुमंत कथपालिया जो बैंक के सीईओ और एमडी रहे हैं, उन्होंने भी इन अकाउंटिंग गड़बड़ियों के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब जो बैंक की कमान है वो कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स की है, एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में है और बैंक वही चला रहे हैं और अभी नए सीईओ और एमडी की तलाश जारी है। यानी कि बैंक के अकाउंटिंग से लेकर जो लीडरशिप है उसकी तस्वीर कुछ धुंधली ही है और इसकी वजह से इन्वेस्टेक और सीएलएसए जैसे जो कुछ ब्रोकरेजेस फर्म है, उन्होंने बैंक को डाउनग्रेड भी किया है और टारगेट प्राइस को भी घटा दिया है। तो ये है इंडसइंड बैंक पर पूरी खबर, जिसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। क्या इस खबर का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ा है? हमें कमेंट करके बताएं और आपकी काम की ऐसी ही जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।